सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी की कक्षा में हिंदी व्याकरण का अध्ययन कार्य करेंगे। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में अपने हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है व्याकरण में आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना काम बिल्कुल बराबर से करते जा रहे होंगे। देखो बच्चों, कोई भी काम आपको दिया जाता है, आप उसको समय से पूरा करा करिए। अगर आप समय से पूरा नहीं करेंगे काम, तो पहली बात तो आप उसे भूल जाएंगे, और दूसरी बात, आप जब काम पढ़ने बैठेंगे अपने सब्जेक्ट को लेकर, तो आपके पास बहुत सारा बैकलॉग हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज होने लगते हैं। इसलिए जिस समय जो काम आपको भेजा जाता है, आप उस काम को समय से पूरा करते रहिए। हिंदी व्याकरण में भी यही चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अब तक हमने जितना पढ़ा था, आप उसे बार बार दोहराते रहा करिए, क्योंकि व्याकरण में हर चैप्टर एक दूसरे चैप्टर से कनेक्ट होता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं विशेषण। विशेषण आप सबने अपनी पहली की कक्षाओं यानी कक्षा 5 और कक्षा 6 में भी विशेषण के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि विशेषण क्या होता है। विशेषण को हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। विशेषण जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ विशेष बताने वाले शब्द, यानी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो शब्द कुछ विशेष बताते हैं, उनके बारे में कुछ अलग से जानकारी देते हैं, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। अगर विशेषण की हम को परिभाषित करें, तो विशेषण को कुछ हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि राम होशियार लड़का है। राम एक होशियार लड़का है। यहां किसके बारे में बोला जा रहा है? राम के बारे में बोला जा रहा है। और राम कौन है? लड़का। तो यानी राम के बारे में क्या उसकी विशेषता बताई गई है? कि वो होशियार है। यही होशियार वर्ड, ये होशियार शब्द जो कि राम की विशेषता को बता रहा है, लड़के की विशेषता को बता रहा है, विशेषण कहलाता है। यानी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने गुलाबी साड़ी पहनी है। साड़ी की विशेषता क्या है? गुलाबी। तो ये गुलाबी क्या हो गया? विशेषण। आप सबको समझ में आ रहा होगा कि विशेषण क्या है। जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे, बुक में भी आपको आपके चैप्टर में यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है, आप उसको भली भांति समझ जाएंगे। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आज हम इस विशेषण पार्ट में जो पढ़ेंगे, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद, सर्वनाम एवं विशेषण में क्या अंतर है, प्रविशेषण और विशेषण का तुलनात्मक प्रयोग। हम इस पार्ट में इन सारे विषयों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि विशेषण के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी। अब हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं, यानी विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और लास्ट चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब मैं आपको हर विशेषण के एक एक भेद के बारे में विस्तार से बताऊंगी। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जैसे कि आप देखते हैं कि हर किसी नाम में उसकी पूरी परिभाषा छिपी होती है। गुणवाचक का मतलब होता है वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुणों के बारे में बताते हैं। और गुणों में सिर्फ उसकी क्वालिटीज नहीं आती है, गुणों में और भी बहुत कुछ आता है। यानी गुणों में अगर हम बात करें तो उसके गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, दशा, अवस्था, स्थिति, ये सारे कुछ उसके गुण के अंदर आता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, राम एक होशियार लड़का है, होशियार उसका गुण है।
अगर मैं कहती हूँ मोहन बेईमान है, तो बेईमान क्या है? वो उसका दोष है। मैंने गुलाबी साड़ी पहनी, गुलाबी रंग है। वह मोटा लड़का है, मोटा आकार है। तो ये सारी चीजें, जितनी भी बातें कर रही हैं हमने आपको, मोटा रंग, मोटा, गुलाबी, होशियार, बेईमान, ये सब हमारे गुणवाचक के अंदर आते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुणों के बारे में बता रहे हैं। यानी वो कैसी है, वो वस्तु या वो व्यक्ति कैसा है, उसके बारे में जो कुछ भी बताया जाता है, जो शब्द बताते हैं, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब, सबसे पहले परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है माप तोल। यानी परिमाण का मतलब होता है वे वस्तुएं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम सिर्फ माप तोल करके ही पता कर सकते हैं कि वो कितनी है। तो यानी वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के परिमाण या मापतोल का ज्ञान कराते हैं, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि परिमाणवाचक, जैसे आपको कहा कि 4 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा। अगर मैं आपसे कहूं तो आप इनको गिन के बता सकते हैं? आप कहेंगे नहीं मैम, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम दूध को काउंट करें। तो दूध हमेशा हम माप के, यानी माप तोल करके ही लेते हैं। इसीलिए ये क्या, ऐसे शब्द जैसे 2 लीटर, ये परिमाणवाचक हो, क्योंकि ये प्रॉपर उस वस्तु की परिमाण के बारे में बता रहा है। ये आपका परिमाणवाचक हुआ। अब परिमाणवाचक भी 2 तरह के होते हैं। परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। निश्चित के नाम से आपको पता चल रहा है कि जो चीज बिल्कुल फिक्स सर्टेन है, और अनिश्चित मतलब जिसके बारे में आप कह नहीं सकते। तो निश्चित परिमाणवाचक में का मतलब होता है कि वो विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चितता का ज्ञान, निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, वो निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। और अनिश्चित यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, वो आपके अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। तो ये निश्चित परिमाण का आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। अभी जैसे मैंने आपसे बोला 2 मीटर कपड़ा, 3 किलो आलू, 1 किलो चीनी। और इसमें आपने देखा, मैंने कहा 2 मीटर कपड़ा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कपड़ा कितना है, तो आप फौरन जवाब देंगे कि मैम ये 2 मीटर है। तो 2 मीटर यानी आपको फिक्स उसका अमाउंट पता है कि वो फिक्स कितनी, उसकी कितनी माप है उस कपड़े की, 2 मीटर। ये बिल्कुल निश्चित है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि थोड़ा दूध ले आओ, तो आपसे अगर मैं पूछती हूँ कि थोड़ा दूध ये कितना है, तो आप कहेंगे मैम पता नहीं, थोड़ा सा है, ये 100 ml भी हो सकता है, 200 ml भी हो सकता है, आपको ये नहीं पता। अगर मैं कहती हूँ थोड़ा सा कपड़ा दे दो, थोड़ा कपड़ा आधा मीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, तो आपको ये नहीं पता, उसकी निश्चित मात्रा का पता नहीं है कि वो कितना है, तो उसको हम बोलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। यानी गुणवाचक में गुणों का ज्ञान कराते हैं वे शब्द, परिमाणवाचक में उसके परिमाण का बोध कराते हैं जो विशेषण शब्द, वो परिमाणवाचक कहलाते हैं। और परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट तीसरा भेद आता है इसका संख्यावाचक। संख्यावाचक यानी वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संख्या का बोध ये भी 2 प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक, निश्चित और अनिश्चित। सेम जैसे परिमाणवाचक में होता है वैसे ही संख्यावाचक में होता है। डिफरेंस क्या होता है कि परिमाणवाचक में हम चीजों को सिर्फ माप तोल कर ही पता कर सकते हैं, लेकिन संख्यावाचक में हम उनको काउंट करके पता कर सकते हैं कि वो चीज कितनी है। अगर उसकी हम निश्चित संख्या का, अगर जैसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ, कहा जाता है 7D में 48 बच्चे हैं, तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि कितने बच्चे, तो आप कहेंगे 48, यानी आप उसकी निश्चित संख्या का ज्ञान है आपको, तो ये क्या हो गया आपका निश्चित संख्यावाचक। अगर मैं कहती हूँ कि बेटा देखना मैदान में कितने बच्चे हैं, तो मैम थोड़े से बच्चे हैं,
आपको पता नहीं है कि वहां पे कितने बच्चे हैं, आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ आप नहीं कह सकते वहां पर कितने बच्चे खेल रहे हैं। आप कहते हैं मैम थोड़े बच्चे हैं, कुछ ही बच्चे खेल रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, अनिश्चित वाचक। तो आप देखें दोनों परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों में ही हमें ज्ञान होता है, कितने का ज्ञान होता है, हाउ मच। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, परिमाणवाचक में हम किसी भी चीज का ज्ञान उसको माप तोल के करते हैं, और संख्यावाचक में हम किसी भी चीज का ज्ञान, संज्ञा और सर्वनाम की वस्तुओं का ज्ञान हम उसको काउंट करके कर सकते हैं। यानी परिमाणवाचक में हमेशा चीजों को मेजर किया जा सकता है, मापा तोल के ही बोला जाता है, और संख्यावाचक में हम उसको काउंट करके ही बता सकते हैं कि वो कितने व्यक्ति हैं, वहां कितनी वस्तु है, वो संख्यावाचक। यानी जिसको हम काउंट करते हैं वो संख्यावाचक, और जिसका हम मेजर यानी माप तोल करते हैं वो परिमाणवाचक। यही दोनों में डिफरेंस है। चलिए इसको मैं आपको और क्लियर समझाने के लिए आप ही से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर मैंने कहा कि थोड़े चावल दो और थोड़े आम दो, तो आप बता सकते हैं कि थोड़े चावल और थोड़े आम में कौन संख्यावाचक है, कौन सा परिमाणवाचक है? यस, राइट। थोड़े चावल, अगर चावल एक मुट्ठी भी चावल हो गए, यू कैन नॉट काउंट, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो थोड़े चावल को भी आपको वे करना पड़ेगा, माप करनी पड़ेगी, तभी आप बता सकेंगे कि वो कितने चावल हैं। तो ये आपका हो गया परिमाणवाचक। अगर आपसे कह रहे थे कुछ आम थोड़े आम, तो थोड़े आम है तो आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। इवन अगर एक बास्केट भर के भी आम होंगे तो भी आप उसको काउंट करके बता सकते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक। आई होप कि आपको परिमाणवाचक और संख्यावाचक में डिफरेंस करना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट विशेषण का भेद आता है सार्वनामिक। सार्वनामिक यानी वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह यानी विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब आप सवाल पूछ सकते हैं फिर मैम डिफरेंस कैसे करेंगे कि वो सर्वनाम है कि वो सार्वनामिक विशेषण है। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी इसमें है कि सर्वनाम और विशेषण में अंतर स्पष्ट करना। तो इसको आप, बहुत सही सवाल है कि आपको सर्वनाम और विशेषण में अंतर पता होना चाहिए कि सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। तो देखिए आप सब जानते हैं कि सर्वनाम संज्ञा की जगह प्रयोग होता है, किंतु विशेषण हमेशा वाक्य में संज्ञा से पहले प्रयोग में किया जाता है। आप समझ रहे हैं ना? मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि जब भी सर्वनाम वाक्य में प्रयोग होगा वो संज्ञा की जगह आएगा। जैसे आपने कहा कि वह मेरा भाई है, तो यानी आपने वहां पे कोई है जिसके लिए आपने बोला कि उसको पॉइंट आउट करके उस लड़के की जगह नाम लेकर आपने उसकी जगह वह शब्द का प्रयोग किया, तो यहाँ पर वह संज्ञा शब्द की जगह आया, इसलिए वो सर्वनाम है। और आप अगर कहते हैं वह घर मेरा है, यानी घर संज्ञा है और संज्ञा से पहले आपने वह का प्रयोग किया, तो यानी वहां पर ये सार्वनामिक विशेषण है। याद रखिए बच्चों, हमेशा सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्द से पहले प्रयोग किया जाता है वाक्य में। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ। वह घर है और वह मेरा घर है। ये दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर घर संज्ञा शब्द है, संज्ञा से पहले वह आया है और वह भी सर्वनाम है, लेकिन चूंकि संज्ञा से पहले आ रहा है इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। और वह मेरा घर है, यहाँ पॉइंट किया जा रहा है घर को, घर की जगह यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि सर्वनाम है, यानी संज्ञा की जगह वह का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह सर्वनाम शब्द है। तो दोनों में अंतर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। यानी वे सर्वनाम शब्द जो
संज्ञा विशेषण के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो यानी आपको विशेषण के बारे में पूरी जानकारी हो गई कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के गुणों के बारे में बताते हैं। परिमाणवाचक वे विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की परिमाण का ज्ञान कराते हैं। परिमाणवाचक 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित, अनिश्चित। जो निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक। जो अनिश्चितता का बोध, जिससे पता नहीं चलता कि वो चीज कितनी है, अनुमान लगाया जाता है, उसको हम अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। नेक्स्ट आता है संख्यावाचक। संख्यावाचक वे विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में हमें संज्ञा सर्वनाम की निश्चित वस्तुओं का ज्ञान होता है, वो निश्चित संख्या का ज्ञान होता है। अनिश्चित संख्यावाचक में उसकी संख्या का निश्चित ज्ञान नहीं होता। और लास्ट है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण शब्द होते हैं जो वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो विशेषण की तरह, विशेषण के रूप में वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का मुख्य अंतर यह है कि सर्वनाम संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं और सार्वनामिक विशेषण हमेशा वाक्य में संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं। ये सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में मुख्य अंतर है। परिमाणवाचक और संख्यावाचक में मुख्य अंतर ये है कि संख्यावाचक को हम काउंट कर सकते हैं, यानी जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, उनकी संख्या का पता कर सकते हैं, वो संख्यावाचक होता है। और जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनको हम सिर्फ माप तोल करके ही पता कर सकते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। आई होप कि आप सबको विशेषण और विशेषण के भेद, सर्वनाम एवं सार्वनाम विशेषण में अंतर इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रविशेषण। आपने अभी पढ़ा विशेषण जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। अब आप बोले ऐसे कौन सी शब्द है जो विशेषण की विशेषता बताते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अभी आपसे मैंने कहा चाय मीठी है। चाय मीठी है, मीठी यहाँ है कि क्या है? यहाँ मीठी विशेषण है और वो किसकी विशेषता बता रहे हैं? चाय की, यानी संज्ञा की। तो यानी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए मीठी वहां पर विशेषण है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ चाय बहुत मीठी है, तो आप बोले कि चाय हो गया आपका संज्ञा, मीठी हो गया विशेषण। अब ये बहुत क्या है? बहुत आपका प्रविशेषण है, क्योंकि वो मीठी की भी एक विशेषता बता रहा है। मीठी तो चाय है, लेकिन कितनी मीठी है? बहुत मीठी है। ये बहुत शब्द क्या हो गया आपका? प्रविशेषण, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। यानी वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। समझ आ गया आप सबको ना? जैसे अभी आम महंगे हैं और आम बहुत महंगे हैं। अब आपसे पूछूं तो इसमें कौन सा प्रविशेषण, कौन सा विशेषण? तो आप कहेंगे आम महंगे हैं, वो विशेषण का उदाहरण है, और आम बहुत महंगे हैं, इसमें बहुत प्रविशेषण। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यानी जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण है, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण है। यही विशेषण और प्रविशेषण में अंतर है। ये याद रखिएगा, हमेशा भूलेगा नहीं कि विशेषण सिर्फ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और प्रविशेषण सिर्फ विशेषण की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विशेषण का तुलनात्मक प्रयोग। हमें बहुत जगह ऐसा होता है कि हम
अब विशेषण शब्दों का तुलना में प्रयोग किया जाता है, यानी तुलनात्मक प्रयोग से मतलब होता है कि जब हम विशेषण का प्रयोग करते हैं और जब हम दो या दो से, तुलना आपको पता है, जब हम दो या दो से अधिक वस्तुओं में हम तुलना करते हैं, हमेशा याद रखिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना की कंपैरिजन किया जाता है, तभी हम तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ मैं अच्छी हूँ, लेकिन अगर कहती हूँ मैं सीता से अच्छी हूँ, तो यहाँ पे तुलना करें, यहीं पर ये तुलना ही आपको तुलनात्मक, इसी तरीके से हम कहते हैं कि ये विशेषण का तुलनात्मक प्रयोग कहलाता है। इसमें आप जब भी तुलनात्मक प्रयोग, तो तुलनात्मक हम तीन रूप से उसके कहते हैं, विशेषण के तुलनात्मक प्रयोग तीन प्रकार से किए जाते हैं, जिसको आप इंग्लिश में आप जब बोलते हैं तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। हिंदी में भी तीन ऐसे होते हैं। सबसे पहले होती है मूलावस्था, यानी जिसमें हम कहते हैं सुंदर, जैसे सुंदर ये उसका मूल रूप है। कंपैरिजन यानी कंपैरेटिव, यानी उसका तुलनात्मक रूप देखते हैं जब हम करते हैं। दूसरा आता है इसका उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में यानी तुलनात्मक किया जाता है, जब हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसमें उत्तरावस्था यानी कंपैरेटिव। अगर मैं कहती हूँ सीता गीता से सुंदर है, तो वो आपका तुलनात्मक हो गया। और अगर लास्ट में आता है उत्तमा यानी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में कहती हूँ सीता सबसे सुंदर है, तो वो आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो यानी अगर हम तीनों में सुंदर को अगर तीनों रूपों में बोलेंगे, अगर तुलनात्मक रूप से प्रयोग करेंगे, तो सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, यानी तर तम लगाकर हम उसकी किसी भी विशेषण शब्द का तुलनात्मक प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बुक में जब आपको मैं बुक से पढ़ाऊंगी तो आपको उसमें एग्जाम्पल भी रीड करके बताऊंगी कि उसमें क्या क्या और किस तरीके से शब्दों का हम तुलनात्मक, विशेषण शब्दों का तुलनात्मक प्रयोग करते हैं। चलिए, अब आपकी बुक में से विशेषण के बारे में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं, मैं उनको पढ़कर आपको बताती हूँ और साथ साथ समझाती भी जाऊंगी। विशेषणों में प्रायः परिवर्तन नहीं होते, परंतु कभी कभी लिंग और वचन के अनुसार इनका रूप बदल जाते हैं, जैसे नीला कपड़ा, नीले कपड़े, नीली चादर। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बताया था, सर्वनाम जब पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि आपको विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन होता है, और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें इनके कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि विशेषण विकारी शब्द है। विकारी क्यों है? क्योंकि इसमें वचन के कारण, लिंग के कारण परिवर्तन आता है। जैसा कि अभी आपने देखा, नीला कपड़ा, नीले कपड़े, नीली चादर। नीले कपड़े वचन परिवर्तन हो गया, नीली चादर लिंग परिवर्तन हो गया। कुछ विशेषण संज्ञा के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते, जैसे कीमती कपड़ा, कीमती कपड़े, कीमती साड़ी। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे शब्द, संज्ञा विशेषण शब्द हैं जिनका रूप कहीं नहीं बदलता, चाहे लिंग बदले चाहे वचन। जैसे अगर आप कहते हैं कि सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, लिंग बदल गया, लड़का लड़की बदल गया, लेकिन आपका सुंदर वही रहा। होशियार लड़का, होशियार लड़की, होशियार भी नहीं बदला। तो यानी बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि विशेषणों का रूप नहीं बदलता। कुछ विशेषण केवल स्त्रीलिंग तो क्या, कुछ का प्रयोग केवल पुल्लिंग के लिए ही किया जाता है। जैसे आप कहते हैं रूपवती लड़की, रूपवान लड़का, विद्वान छात्र, विदुषी छात्रा। तो विदुषी सिर्फ स्त्रीलिंग के लिए आया, रूपवती सिर्फ स्त्रीलिंग के लिए आया, गुणवती सिर्फ स्त्रीलिंग के लिए आया। इस तरीके से कुछ विशेषण शब्द होते हैं जो पर्टिकुलर लिंग के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। कभी कभी विशेषण संज्ञाओं के रूप में भी काम करते हैं, जैसे गरीबों की कौन सुनता है, ईमानदारों के लिए तो ईमानदारों की कोई कमी नहीं है। इस तरीके से ये ईमानदार, गरीब, ये सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर विशेषण के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वास्तव में गरीबों का अर्थ गरीब लोग, ईमानदारों का अर्थ ईमानदार लोगों से है, परंतु ये शब्द संज्ञा के बिना पर तब ये संज्ञा का काम करते हैं, विशेषण का काम नहीं करते। इस प्रकार कभी कभी विशेषण सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सबको खाना खिलाओ। यहाँ सब विशेषण है, पर को परसर्ग, को कारक चिन्ह है, जुड़ने से सर्वनाम का कार्य कर रहा है। ध्यान रहे, विशेषण में परसर्ग नहीं लगता। सबको का प्रयोग बच्चों को, लोगों को आदि के लिए हो सकता है, अतः यह सर्वनाम ही है।
विशेषण प्रायः विशेष्य के पूर्व लगता है। हाँ, एक चीज और है कि विशेषण में दो तरह के शब्द होते हैं, एक विशेषता बताने वाले शब्द और दूसरी विशेषता जिसकी विशेषता बताई जाती है। यानी विशेषण बताने वाले शब्द यानी उसकी खूबी बताने वाले शब्द तो विशेषण होते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। यानी विशेषण प्रायः विशेष्य के पूर्व लगता है कभी, परंतु कभी कभी बाद में भी आता है। जब विशेष्य से पहले आए तो उसे उद्देश्य विशेषण और बाद में आए तो विधेय विशेषण। यानी जब भी आप विशेषण का प्रयोग करते हैं वाक्य में, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, एक उदाहरण देके समझाती हूँ। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। आपने वाक्य के भेद में भी उद्देश्य और विधेय यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपने दोनों पढ़ा है। उद्देश्य विशेष, जब भी हम विशेषणों का प्रयोग करते हैं, विशेषण का प्रयोग हमेशा संज्ञा शब्द के पहले किया जाता है। जब भी उनका इस्तेमाल, विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले होता है तो वो उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल गुलाब, यहाँ गुलाब संज्ञा शब्द है और लाल विशेषण शब्द है और ये संज्ञा से पहले आ रहा है, इसलिए ये आपका उद्देश्य विशेषण हुआ। और विधेय विशेषण में जब भी विशेष्य से पहले आए तो उद्देश्य और बाद में आए तो ये आपका विधेय विशेषण। लाल गुलाब की जगह अगर मैं गुलाब लाल है, यहाँ गुलाब संज्ञा और लाल विशेषण। यहाँ पहले संज्ञा है और विशेषण बाद में है, इसलिए ये विधेय विशेषण। यानी उद्देश्य विशेषण में हमेशा संज्ञा से वो पहले आता है विशेषण, और विधेय विशेषण में विशेषण संज्ञा के बाद आता है। नेक्स्ट आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण मैंने अभी आपको समझाया कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यह बहुत मीठा दूध पीता है, सरिता अत्यधिक मेहनती है, बहुत, बिल्कुल, ये सब आपके विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये प्रविशेषण है। नेक्स्ट आता है आपका विशेषण का तुलनात्मक प्रयोग। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है तब हम तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग करते हैं। इन विशेषणों का प्रयोग तीन प्रकार से होता है। मूलावस्था, इसमें केवल विशेष्य की विशेषता बताई जाती है, जैसे मोनिका सुंदर है, सीता सुंदर है, राम लंबा है। उत्तरावस्था, इनमें कंपैरिजन किया जाता है, यानी दो प्राणियों अथवा वस्तुओं के बीच गुण दोष आदि की तुलना की जाती है और तुलना करने में अधिक की तुलना में की अपेक्षा से बढ़कर से बड़ा आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा था अभी कि राम सीता गीता से सुंदर है, तो इसमें से सुंदर, इस तरीके के शब्दों, इस तरह कारकों का प्रयोग करके हम उसके तुलनात्मक यानी उत्तरावस्था का विशेषण का प्रयोग करते हैं। उत्तमावस्था में इसमें बहुत से प्राणियों के बीच तुलना की जाती है। जैसे हम क्लास में बोलते हैं कि सबसे ज्यादा राम के अंक आए हैं, तो क्लास में 40 बच्चे हैं और राम ने सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए, तो वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री यानी उत्तमा अवस्था कहलाती है। जैसे मालविका ने कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, सभी बच्चों में अनामिका सबसे अधिक समझदार है। तो हिंदी विशेषण में कभी कभी तुलनात्मक प्रयोग प्रत्यय भी प्रयुक्त होते हैं उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था के लिए, यानी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम विशेषण में तर और तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं।
उत्तरावस्था में तर का प्रयोग और उत्तमा अवस्था में तम, यानी विशेषण शब्दों में तर और तम लगाकर हम उत्तरावस्था का विशेषण रूप और उत्तमावस्था का विशेषण रूप बनाते हैं। जैसे सुंदर प्लस तर सुंदरतर और सुंदर प्लस तम सुंदरतम। तो ये इस तरह उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे मधुर मधुरतर मधुरतम, सरल सरलतर सरलतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, निकट निकटर निकटतम, वृहत वृहत्तर वृहत्तम, महान महातर महत्तर महत्तम, प्रिय प्रियतर प्रियतम। फारसी के भी कुछ शब्द दिए हुए हैं, बद बदतर बदतरीन, अच्छा बेहतर बेहतरीन। इस तरह आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं विशेषण के, और जो कि उसके विशेषण के तुलनात्मक प्रयोग में आप उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। लास्ट इस चैप्टर में आपका आता है विशेषणों की रचना, यानी कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ शब्दों को हम संज्ञा सर्वनाम क्रिया अव्यय आदि शब्दों से भी विशेषण बना लिए जाते हैं। संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए जैसे आदर आदरणीय, भारत भारतीय। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप उनको एक बार पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगी। सर्वनाम से विशेषण शब्द बनाने के लिए यह, ऐसा, जो, जैसा, तुम, तुम्हारा, मैं, मेरा आदि। क्रिया से विशेषण बनाने के लिए पढ़ना पढ़ाकू, भूलना भुलक्कड़, बिकना बिकाऊ, कमाना कमाऊ आदि। और अव्यय से विशेषण बनाना भीतर भीतरी, बाहर बाहरी, ऊपर ऊपरी। तो इस तरीके से आपने विशेषण में आज विशेषण, विशेषण के भेद, सर्वनाम विशेषण में अंतर, प्रविशेषण, विशेषण का तुलनात्मक प्रयोग, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, इन सभी बातों का अध्ययन किया। तो एक बार फिर से मैं आपको क्विक रिकैप दे देती हूँ। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था पॉजिटिव, उत्तरावस्था कंपैरेटिव, उत्तमावस्था सुपरलेटिव। विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर भी बनाए जाते हैं। तो आशा करती हूँ आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपने घर में बुक खोलकर लेसन 10 यानी विशेषण का अध्ययन जारी रखिएगा, अभ्यास करिएगा, जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।